हेलो एवरीवन, रिबॉन रूकी की एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। ताकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि चेयरमैन सॉन्ग से सारे पैसे ले लेता है। अब आगे चेयरमैन को देखते हैं जो कि ग्यूल से कहने लगता है कि अब हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं और उसको वो आईडी पासवर्ड दे देता है। कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हो, मुझे तुम पर शक है और मैं तुम पर नजर रखूंगी। ये बोलने के बाद वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम जी सियोल को देखते हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे गलत आईडी पासवर्ड दिया गया है, मतलब उसको धोखा दिया गया है। लगता है कि शायद तुम्हारे पति ने ये सब किया है और वो सॉन्ग को ढूंढने के लिए कहता है। अगले दिन ऑफिस में हम इन सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो ग्यूल और चेयरमैन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उनको निकालने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि कल वो दोनों गायब थे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो कि उन सभी लोगों की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है कि आज का टीम डिनर मैं पैसे दूंगा। न्यू लड़का कहाँ है, नाइट में तुम उसको भी साथ में लेके आना। सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो बात ले रहा होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि जे सियोंग इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। उसके पास बॉस का कॉल आता है जो कि उसको टीम डिनर पर बुलाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्यूल भी होती है। ग्यूल को देखते हैं जो कि सभी लोगों के लिए वाइन बनाना स्टार्ट करती है, मतलब यहाँ पर वो सभी लोगों के लिए कॉकटेल बना रही होती है। मैन उसे देखता है और कहने लगता है कि फैमिली के संस्कारों का क्या हो रहा है यहाँ पे। मैनेजर को देखते हैं जो कि ग्यूल से कहने लगता है कि मेरा ग्लास खाली हो चुका है, इसको भर दो। मैन ये देखता है और उसको गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि सबको अपने अपने गिलास को दी भर लेने चाहिए क्योंकि सबके पास हाथ दिए हैं। टीम डिनर कितना ज्यादा बोरिंग हो रहा है, क्यों ना हम ड्रिंकिंग मैच करें, तो भी ये मैच जीतेगा उसको एक शर्त माननी होगी। मैनेजर होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि आज का बिल टीम 3 भरेगी अगर मैं जीता तो। मैन की विश होती है कि अगर आज मैं मैच जीता तो आज के बाद कभी भी टीम डिनर नहीं होगा। वो सभी लोग एक ही डिश खा खा के पागल हो चुके हैं। वैसे सभी एम्प्लॉयज उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि इस बंदे में कितना ज्यादा गट्स है। देखते हैं कि चेयरमैन को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सभी लोग मैनेजर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इन दी एंड चेयरमैन जीत जाता है। टीम के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको बार बार वही खाना नहीं खाना पड़ेगा। डिनर खत्म होने के बाद हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा पिए हुए होते हैं और वो चल भी नहीं पा रहे होते। बिल कहने लगती है कि हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगले दिन हम देखते हैं कि वो उसे खुद के घर पर ले आया होता है। पार्क उठते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम इतनी अच्छी जगह पर कैसे रह रहे हो, तुम्हें इतना सारा खर्चा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। पर चेयरमैन बताता है कि ये सब मेरा ही है, मतलब कि मैंने ये सब खरीद लिया है। सुनने के बाद मिस्टर पार्क के तो होश ही उड़ जाते हैं। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि उससे झूठ बोल देता है। यानी लगता है कि मैं चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा हूँ। वो मिस्टर पार्क को कन्विंस कर देता है कि वो बहुत चुपके से रह रहा था, वो किसी की नजरों के सामने नहीं आ रहा था। मैन कहने लगता है कि मैं अपने भाई बहन को कंपनी से हटाना चाहता हूँ, खुद उस कंपनी का चेयरमैन बनना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प करोगे। चेयरमैन इतना सारा पैसा देखने के बाद उसको हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो इस कार से आता है। मिस्टर पार्क वो कार चला कर आते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्योल आ जाती है, को चेयरमैन में पंच मारती है और कहने लगती है कि तुमने इनसे ड्राइव क्यों कराया। अभी वो मिस्टर पार्क से बात करने लगती है। हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क बस उसको बताने ही वाले होते हैं कि वो कौन है। चेयरमैन उसको रोक देता है और आगे ले जाता है और उससे कहता है कि ये बात तुमको किसी को भी नहीं बतानी है। से वो कंपनी के अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। जगह पर डिटेक्टिव आए हुए होते हैं जो कि सॉन्ग की तलाश कर रहे होते हैं। उन कहने लगती है कि डायरेक्टर सॉन्ग ट्रेडिंग में काम करते हैं तो आप सियोंग से बात करो। हम सियोंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि चलो हम ऊपर बात करेंगे। क्योंकि वहाँ होने की वजह से हम देखते हैं कि ग्यूल छुप जाती है, जिस पर चेयरमैन कहने लगता है कि तुम छुप क्यों रही थी। वो कहने लगती है कि मैं उनके सामने नहीं आ सकती। ऊपर सियोंग से क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं कि सॉन्ग के बारे में तुम्हें क्या पता है, लेकिन वो हर चीज पर मना कर रहा होता और कहने लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। सीन में हम सभी लोगों को देखते हैं और यहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और सॉन्ग के बारे में ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सियोंग कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, वो अपना इस्तीफा देकर यहाँ से गया है, तो मतलब वो अपनी मर्जी से यहाँ से गया है। यहाँ पर सियोंग से यंचुन पोर्ट पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं कि वो कैसा चल रहा है। कहने लगता है कि अभी मेरे पास 1 साल है, मैं आपको तब तक रिजल्ट दे दूंगा। यम ग्योंग को देखते हैं जो कहने लगती है कि मेरा जीएफ सॉल्यूशन का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा हो चुका है। पर सियोंग कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, जिस पर वो कहने लगती है कि मुझे एक इन्वेस्टर मिला है जिसका नाम वो शायरन बताती है। लोगों के जाने के बाद हम देखते हैं कि सियोंग उससे कहने लगता है कि शायरन तो विदेश कंपनी है जो कि तुम्हारी ही है, उसमें जो पैसे डाले गए हैं वो तुम्हारे ही स्लस फंड के हैं। सुनने के बाद ग्योंग उस पर गुस्सा करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे भी पता है तुम्हारे स्लस फंड के बारे में, तो चुप रहो क्योंकि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन से वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर ये दोनों उन्हें देख रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें यही करना है, इन दोनों को एक दूसरे के बीच में लड़वाना है। हम ग्योल को देखते हैं जहाँ पर वो चेयरमैन
को एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें कि यूनचुन पोर्ट में ताहा ग्रुप भी मिल चुका है। ताहा ग्रुप किसी और का नहीं जी सियोंग का होता है, जिस पर चेयरमैन गुस्सा करने लगता है। जी सियोंग अपनी ऑफिस में पहुंचता है, उसकी वाइफ वहां पर होती है जो कि सोंग के बारे में क्वेश्चन कर रही होती है। सोंग बहुत ज्यादा गुस्से में उतार कह रहा होता है कि अगर मुझे मिस्टर सोंग मिल जाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर पार्क के साथ होता है। कहने लगता है कि अगर ताहा ग्रुप इससे जुड़ता है तो ताहा ग्रुप को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर चेयरमैन गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे बेटे को इतना भी नहीं पता कि उसका यूज हो रहा है, कितना ज्यादा इडियट है। सुनने के बाद चेयरमैन अपनी प्लानिंग करने लगता है और कहने लगता है कि इंचॉन के अलावा कोई और पोर्ट है क्या इस सिटी में। भी उसे क्यूल की वो फाइल याद आती है जो कि उसने उसे देखने के लिए दी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे चेक करने लगता है। ग्योल कहने लगती है कि तुम अब इसको चेक क्यों कर रहे थे, मैंने तुम्हें ये देखने के लिए दी थी, तब तो तुम्हें ये पसंद नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेयरमैन उसके प्रोजेक्ट को देखता है, जिसके बाद वो उसकी तारीफ करने लगता है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सोचने लगती है कि ये मेरी तारीफ करके गया था या फिर बेइज्जती। अगर ये मेरी तारीफ करके गया है तो मुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इसी में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी आईडी को लॉग इन करता है। उसको ग्योंग के बैटरी प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है। चेयरमैन कहने लगता है कि तुम एक छोटी सी कंपनी को बाई कर रही हो ताकि तुमने जितना भी पैसा चुराया है तुम उसमें रख सको। उसके बाद वो ग्योंग के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। वहाँ पर वो उसी पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया होता है और कहने लगता है कि तुम्हें रिस्क लेके देखनी चाहिए कि अगर तुम इसमें सक्सेस हो गई तो शायद तुम चेयरमैन बन सकती हो। कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब हो जाएगा, जिस पर वो कहने लगता है कि सिर्फ मुझे एक चांस दो और तुम्हारा नाम यूज करने दो। कि वैसे चेयरमैन गर्ल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर वो किसी से कॉल पे बात करता है और कहने लगता है कि मैं चोई सियोंग केमिकल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो गांगवोंग सिटी के गवर्नर से मिलने के लिए बात करता है और कहने लगता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए उनसे बात करनी है। इस सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन और ग्योल इस लड़की के पास पहुंच जाते हैं जो कि गवर्नर की पीए होती है। यहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। कहने लगता है कि अगर ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो आपकी सिटी के बहुत सारे लोग इसमें काम कर पाएंगे, की वजह से गवर्नर को इलेक्शन में भी मदद मिल जाएगी। यहाँ पर वो उस प्रोजेक्ट की फाइल उसे दे देता है और हम देखते हैं कि ग्योल इस टाइम पर चेयरमैन को देखे जा रही होती है और सोच रही होती है कि ये सब ये कैसे कर पा रहा है। दूसरी तरफ सियोंग की वाइफ अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि सियोंग को सोंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि अगर सोंग इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाता तो आप जो चाहे वो कर सकते हो। हेड में हम चेयरमैन की वाइफ को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग उससे मजदूरी करा रहे होते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग उसको एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। फिर उससे कहने लगते हैं कि आप हमारे साथ में खाना नहीं खाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जहाँ पर वो जे सियोंग के साथ होता है और यहाँ पर इंचॉन सिटी का मेयर भी होता है जिससे वो बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो सोंग के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, जिसके बाद मेयर जाने लगता है और उसे वो पैसे भी देते हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट के लिए वो उसे पैसे दे रहे होते हैं। यहाँ पर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं जो कि उनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है सीक्रेटली। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो गिल को घर पे छोड़ने के लिए आया होता है। तभी वो अपनी वाइफ को देखता है और उनके पास चला जाता है। कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। चेयरमैन की वाइफ उससे कहने लगती है कि तुम तो वही लड़के हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पति ने तुम में टक्कर मारी है। यहाँ पर चेयरमैन की वाइफ इमोशनल होने लगती है। हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा सोच रहा होता है अपनी वाइफ के बारे में। गिल को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ अंदर आती है और उस टेबल को ऐसे देखती है, जिसके बाद हम उसकी माँ को देखते हैं और उसको और वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। डॉल अपनी माँ को सुलाने के बाद खुद उनका काम करती है। खत्म होने के बाद वो इस मील प्लान को देखती है और कह रही होती है कि माँ इतना सारा काम कैसे करती होगी। लेकिन वो प्लान के हिसाब से सभी कुछ ऑर्डर कर लेती है, मतलब कि वो पहले ही इस होटल से ऑर्डर कर लेती है, सभी लोगों को सर्व करती है। हम देखते हैं कि वो ग्योंग को नल का पानी पिलाती है जो कि उसे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर उसके पास मिस्टर पार्क आते हैं। यहाँ पर वो उसके काम के लिए उसको पैसे भी देते हैं, जिसके बाद वो उससे काम कराने लगते हैं। पर मिस्टर किम चेक कर रहे होते हैं कि जितना भी फंड गायब हुआ है वो कैसे और कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। अगले दिन तक हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क उसकी लिस्ट निकाल के चेयरमैन को दे देता है कि सियोंग ने कितना ज्यादा घोटाला किया है और इसमें कौन कौन उसके साथ शामिल है। के बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ग्योंग के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो बैठने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गवर्नर की पीए आ जाती है। यहाँ पर वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। ये होती है वो कहने लगती है कि तुम उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझे दे दो, मैं उसको वेरीफाई कर लूंगी। चेयरमैन कहने लगता है कि हम डायरेक्ट गवर्नर से मिलना चाहते हैं, वो खुद यहाँ पर आएंगे और ग्योंग को थैंक यू बोलेंगे इस चीज के लिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें गवर्नर का फायदा है। सुनने के बाद गवर्नर की पीए वहाँ से चली जाती है। ग्योंग कहने लगती है कि तुमने अभी उसको ऐसा क्यों बोला। मैन कहने लगता है कि हमें उनसे डरने
की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हमारी जरूरत है। लगता है कि गवर्नर तुम्हें आज ही आज में कॉल करेंगे और तुम्हें थैंक यू भी बोलेंगे। चेयरमैन अपने फोन को देखने लगता है और कहने लगता है कि आधा काम तो हमारा हो ही चुका है, जिसकी वजह से वो टीवी को चालू करता है। में हमें इंचियन के मेयर को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर वो अपना इस्तीफा देता है। और उसने ऐसा क्यों किया हमें दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे ब्लैकमेल करते हैं। उसने जितनी भी रिश्वत ली है और जितने भी घोटाले किए हैं उसको सभी लोगों के सामने लाने के लिए कहने लगते हैं। जब वो उससे बचना चाहता है तो वो अपना रिजाइन दे दे। इसी वजह से मेयर अपने पद से हट रहा होता है। हम देखते हैं कि स्योंग गुस्से में आ जाता है और मेयर को कॉल करता है। मेयर कहने लगता है कि उन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया था। इस सीन में मीटिंग होती है जहाँ पर हम ग्योंग को देखते हैं कि उसी पोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर स्योंग आ जाता है जो कहने लगता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट को चुरा रही हो। कहने लगती है कि तुम वैसे भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाओगे। पर और भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि मेयर ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है तो तुम इंचियन पोर्ट पर कैसे ही प्रोजेक्ट बना सकते हो। इसी के चलते वो ग्योंग को इसकी परमिशन दे देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती है। सब होने की वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग उसको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्योंग आ जाता है जो कि उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। पर सभी लोग होते हैं जो कि सब सुन रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्योंग की जो पीए होती है वो उसको वहाँ से ले जाती है। इस सीन में हम जेसांग को देखते हैं जहाँ पर उसे पता चल चुका होता है कि जुन ग्योंग से मिला हुआ है। उसे ये भी पता चल चुका होता है कि जुन अभी किस जगह पर रह रहा है। दूसरी तरफ हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो ग्योल को लेकर इस जगह पर आया होता है। कहने लगती है कि हम खाना खाने के लिए कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ज्यादातर लोग पार्टी या फिर डेट के लिए आते हैं। मैन कहने लगता है कि यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि उसे एक फाइल देता है। बिल को पता चलता है कि जो जमीन उसने अपने भाई बहन को नाम की थी अब वो उसके नाम फिर से हो गई है। कहने लगती है कि मेरी बहन ने ये तुम्हारे नाम कैसे कर दी। मैन बताने लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ ही काम कर रहा हूँ और उससे मैंने ये अपने नाम करवा लिया। कहने लगता है कि अगर तुम्हें लेनी थी तो कोई अच्छी जगह भी ले सकते थे, वैसे भी इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला। मैन कहने लगता है कि कुछ सालों में ये टूरिस्ट जोन बन जाएगा और तुम्हारे लिए इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके लिए चेयरमैन पहले से ही काम कर चुका होता है, मतलब कि वो गवर्नर की पीए को ये दे चुका होता है और कहने लगता है कि इस जगह पर तुम टूरिस्ट जोन बना सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। मैन कहने लगता है कि ये सब मेरे अंडर है तो कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। सब होने की वजह से हम गिल को देखते हैं जो कि उससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। पर चेयरमैन उसकी बातों को काटने पर कुछ और ही कहता है। उसके बाद वो उसके लिए वाइन और खाना ऑर्डर करता है और कहने लगता है कि मेरा कॉल आ रहा है और बात करने के लिए निकल जाता है। जैसे वो जाता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर चेयरमैन की वाइफ आ जाती है। अपनी माँ को देखती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहने लगती है कि तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था डेट पर आने के लिए। दिल को देखते हैं जो कि अपने फोन को चेक करती है जहाँ पर जुन का मैसेज पड़ा हुआ रहता है कि मैंने पैसे पहले ही पे कर दिए हैं, तुम अपनी माँ के साथ एंजॉय करो। ये देखने के बाद कहने लगती है कि ये मेरे दिल के साथ खेल रहा है। मैन की वाइफ कहने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर ही आते थे, मतलब कि तुम्हारे पिता और हम यहाँ पर ही आते थे। को कुछ भी पता नहीं रहता जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कहता। और हम देखते हैं कि चेयरमैन दूर से अपनी वाइफ को देख रहा होता है। में हम चेयरमैन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने गैराज में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो कार ड्राइव करने लगता है। जिसके बाद वो अंदर आता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर गेहूं और बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसके साथ। उन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। उन कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।